हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस पेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 6 चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट क्रिस्टलाइजेशन और इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना है बिकॉज इन द 9th क्लास यही टॉपिक आप दोबारा से स्टडी करोगे, सेम डिटो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल की सेपरेशन करनी है ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन विच शुड बी हॉट वन। तो यहाँ पर दो टर्म हमारे पास मेन माइंड में आती है कि व्हाट इज क्रिस्टल एंड व्हाट इज मेंट बाय द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन दोनों टर्म को अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें क्रिस्टलाइजेशन समझ आ जाएगी। तो बेटा क्रिस्टल आप सभी ने देखे हैं, लाइक कॉमन साल्ट हम घरों में यूज करते हैं तो उसमें जो दाने मिलते हैं वो क्या है, दैट इज क्रिस्टल। सिमिलरली कॉपर सल्फेट अलम जो घरों में फिटकरी रेफर करते हैं तो वो भी क्या होती है, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बिल्कुल प्योर क्लियर आपको वो नजर आती है क्रिस्टल्स। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आई एम शोइंग टू यू, दैट इज लाइक दिस वन, ब्लू कलर के होते हैं। लैब में ये बहुत यूज किए जाते हैं फॉर द रिएक्शन विद द जिंक। तो ये सारे आप देख रहे हो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल दिमाग में आपके आ गया कि व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल। अब है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं सैचुरेटेड वन। मैंने लेट सपोज एक वाटर ले लिया ग्लास में, 1 या 100 ml वाटर ले लिया ग्लास में और उसमें मैंने ऐड किया 1 स्पून ऑफ शुगर। ठीक, अब फिर दूसरा स्पून ऐड कर दिया, तीसरा ऐड कर दिया, तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब जो चीनी या शुगर हमने ऐड की है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। एट द नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब चीनी या कोई भी जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर दे तो उसे हम क्या नाम देते हैं कि वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन जब वही सोल्यूशन को आप गर्म करने के लिए रख दो तो आप देखोगे कि गर्म करने पर उसकी कैपेसिटी टू डिसॉल्व शुगर बिकम इंक्रीज। ये प्रॉपर्टी होती है कि गर्म करने पर वही सब्सटेंस उसमें ज्यादा डिसॉल्व हो सकते हैं और ठंडे होने पर वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं हम। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये और अपने अंदर चीनी को समा सकता है ना। तो हमने इसके अंदर और चीनी ऐड कर दी और ऐड की तो वहां पर भी एक लेवल आ जाएगा जहां पर फर्दर इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। उसको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज हॉट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब हॉट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से प्योर क्रिस्टल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट करना इज नोन एज व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। कॉमन साल्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं, कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर से किस तरह से ऐसे हाथ डाला और नमक निकाला ऐसे हो जाता है, नो। तो किस तरह से नमक बनता है वो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सी वाटर को फील्ड मतलब किनारे के ऊपर ही बाउंड्रीज बनाकर वहां पर सी वाटर को इकट्ठा कर लिया। ठीक, उसको अब इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया। इवेपोरेशन के लिए क्या है, सन है, वहां से पानी जो है वो इवेपोरेट होगा। क्या साल्ट होगा, नहीं, साल्ट नहीं रहेगा, पानी आपको पता है इवेपोरेट हो जाएगा। अब पानी की इवेपोरेशन के बाद आपके पास जो सोल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ जो सोल्यूशन हमारे पास बन गया उसका नाम हम क्या रेफर करेंगे, दैट इज अ हॉट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकॉज सन के कारण गर्म हो चुका है।
अब हम उसको पूरी रात एज सच पड़ा रहने देंगे और वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पर आप क्या देखोगे कि जो सॉल्ट है वो तो इसके पानी के बीच में ही डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज होती है बेटा वो डिसॉल्व नहीं होती, वो अनडिसॉल्व रहती हैं। होता है ना समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज, तो वो इम्प्यूरिटीज पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। तो आपके पास दो चीजें बन गई, एक डिसॉल्व साल्ट है, एक अनडिसॉल्व इम्प्यूरिटी है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, तो कैसे करते हैं? बाय द फिल्ट्रेशन। हमने इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने पर आपको पता है जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है मटेरियल वो क्या होगा? अनडिसॉल्व इम्प्यूरिटी। और जो नीचे इकट्ठा हुआ है फिल्ट्रेट जिसे कहते हैं उसमें क्या है? सॉल्ट। अब फिर से उसको इवेपोरेशन के लिए रख देते हैं। कुछ दिनों के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें से पानी धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ए फ्यू डेज। उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? प्योर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। तो इस तरह से सॉल्ट के क्रिस्टल हम बनाते हैं। ये प्रोसेस लैब में आप +1 क्लास में भी करोगे, विच आर ऑफ द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। वहां पर हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर लेकर उसमें सिंपल जो नमक होता है उसको डिसॉल्व कर देते हैं और फिर गर्म करते हैं ऑन द बर्नर, फिर इसको ठंडा करते हैं और क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट तैयार किया जाता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तैयार करवाए जाएंगे इन द +1 क्लास। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वहां पर चेक करते हैं कि किसका क्रिस्टल बड़ा साइज का बना, किसका क्रिस्टल छोटे साइज का बना। तो जब आप इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। सिमिलरली एक और आपके पास एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हो पैटर्न है। आपके पास अलम दे दिया गया, फिटकरी दे दी गई। अब आपने उसके क्रिस्टल ऑब्टेन करनी है जो पहले से ही प्योर है। तो किस तरह से तैयार करते हैं हमने क्या ले लिया? लेट्स सपोज 100 ml वाटर विच इज हॉट, उसमें 25 ग्राम की फिटकरी को डाल दिया। ठीक है, डिसॉल्व करेंगे बाय द स्टीलिंग एक्शन। डिसॉल्व हो गई सारी तो थोड़ा सा और अलम ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो। कब तक करोगे? जब तक ये सुपर सैचुरेटेड ना हो जाए, अंटिल इट बिकम सुपर सैचुरेटेड। अब इसका मतलब आपको पता चल गया कि व्हाट इज मेंट बाय द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें क्या होगा? लिटिल अनडिसॉल्व पार्टिकल्स होंगे अलम के और बाकी सारा डिसॉल्व होगा। अब दोनों को सेपरेट करने, फिल्टर कर लो। जो अनडिसॉल्व अलम होगा वो रह जाएगा साइड पर और आपके पास फिल्ट्रेट में क्या होगा? सिर्फ डिसॉल्व अलम। उसको रात भर के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने पर क्या होगा? आपको पता है पानी की कैपेसिटी टू डिसॉल्व द अलम डिक्रीज हो जाएगी। तो उसमें से फिर से दोबारा क्या होगा? सम अनडिसॉल्व अलम बन जाएगी। आपको वो नहीं चाहिए तो फिर से उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के लिए मुस्लिन क्लॉथ का यूज किया जाता है। फिल्टर कर लिया। अब आपने क्या करना है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने एक कंटेनर में इससे ऑब्टेन फिल्ट्रेट को रख दिया जिसमें बिल्कुल भी अनडिसॉल्व्ड अलम नहीं है। बाय द नाइलॉन थ्रेड हमने इसके अंदर फिटकरी का छोटा सा क्रिस्टल लटका दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी स्केल उसके ऊपर आपने थ्रेड बांधकर फिटकरी के किसी छोटे से क्रिस्टल को लटका दिया और बिना इसको हिलाए डुलाए कुछ दिनों के लिए एज सच पड़ा रहने दो। आप उसके बाद क्या देखोगे कि धीरे धीरे इस क्रिस्टल का साइज जो है वो लार्ज होता जाएगा। यहाँ से फिटकरी या अलम इसके ऊपर धीरे धीरे आकर चिपकना शुरू हो जाता है और इसका साइज जो क्रिस्टल का है वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन कर रहे हो। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस हाउ यू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स। किस तरह से हम क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।
थैंक यू।